भाजपा को छोड़कर लगभग सभी दलों के द्वारा चुनाव के दौरान मुस्लिमों को अपने पाले में करने की कोशिशें की जाती रही। इसके बावजूद संसद में विधानसभा का उनका प्रतिनिधित्व लगातार घटता रहा है। 2024 की बात करें तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के मुताबिक 28 मुस्लिम सांसद बने हैं। बता दें कि ये देर रात के आंकड़े हैं और रुझानों पर आधारित है। ये सभी 28 उम्मीदवार या तो जीत चुके हैं या फिर अपनी अपनी सीटों पर आगे चल रहे थे। अगर बात करें 2019 की तो मुसलमानों की सांसद बनने की संख्या में केवल 2 का इजाफा हुआ है। 2024 के चुनावों में लोकसभा में सबसे कम यानी 22 मुस्लिम सांसद बने थे। अब तक के इतिहास में मुस्लिम सांसदों की सबसे ज्यादा संख्या यानी 49 सन 1980 में रही है। आपको बता दें कि देश में धर्म के आधार पर जनसंख्या के मामले में मुस्लिम दूसरे स्थान पर है। हर चुनावी मौसम में निर्णायक कारक के रूप में उन्हें देखा जाता है, लेकिन जब बात प्रतिनिधित्व पर आती है तो उन्हें सभी दलों के द्वारा हाशिए पर रखा जाता है। बात करें इस साल की तो लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 78 मुसलमान उम्मीदवार मैदान में थे। देर रात के नतीजों के मुताबिक अब तक 28 मुस्लिम सांसद बने हैं। इनमें से कुछ नाम इस तरह हैं। यूपी के सहारनपुर से इमरान मसूद, यूपी के कैराना से इकरार चौधरी, यूपी के गाजीपुर से अफजाल अंसारी, तेलंगाना के हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी, लद्दाख से मोहम्मद हनीफ, जम्मू कश्मीर के बारामूला से अब्दुल राशिद शेख, यूपी के रामपुर से मोहिबुल्ला, यूपी के संभल से जिया उर रहमान, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से मियां अल्ताफ अहमद, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से सैयद रुहुल्ला मेहदी और बंगाल के बहरामपुर से यूसुफ पठान। गौरतलब है, राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि 2024 में भाजपा की सत्ता में आने के बाद अधिकांश विपक्षी दल ध्रुवीकरण की लड़ाई के डर से मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने से कतराते रहे। इसके कारण हर साल आम चुनावों में उनकी संख्या में गिरावट आती रही। इस चुनाव की बात करें तो इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस, सपा और टीएमसी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को कम ही सीटें दी है। सपा के पास इस चुनाव में केवल 4 मुस्लिम उम्मीदवार थे। वहीं 2019 में सपा ने 8 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। इस बार कांग्रेस, टीएमसी, सपा, आरजेडी, एनसीपी और सीपीआईएम ने मिलकर भी केवल 38 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। 2019 में इन कैंडिडेट्स की संख्या 115 थी। बता दें, इस बार भाजपा और उसके सहयोगी दल जेडीयू की ओर से बिहार में केवल 1 मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया था। इस मामले में राजनीतिक विश्लेषक राशिद किदवई ने भी अपना बयान दिया है। द हिंदू से बात करते हुए उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि इसमें जल्द कोई बदलाव आएगा। 2024 में मुस्लिम मतदाता ने बहुत सावधानी के साथ मतदान किया है। मुस्लिमों ने चुपचाप एक कदम पीछे हटकर मतदान किया है। वे निश्चित रूप से उच्च पद पर सीट चाहते हैं, लेकिन अभी वे खुद के लिए असुरक्षित महसूस करते हैं। मतदान करते समय उन्होंने निर्णायक विकल्प चुने हैं।